अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई कैसे करते हैं बैंक स्टेटमेंट में, वो बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंटली है। बिजनेसमैन अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई करे अगर आपने यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करने सबसे बड़ा मसला है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप नहीं जा सकते। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। 90 to 95% बैंक स्टेटमेंट आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। ये बैंक स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई करनी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक हो गया। सैलरीड पर्सन बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई कर देता है। उसका एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। लेटर सपोज वो कहता है मेरी 10 लाख सैलरी है, हर महीने 10 लाख आ रहा है, 3-4 लाख जो है मैं खर्च कर रहा हूँ, 6-7 लाख मेरी सेविंग। और वो उसकी एटलीस्ट 6 महीने की जो है स्टेटमेंट होती है, ठीक है, सैलरी स्लिप होती है। वो पता होता है जी ये इसकी कांस्टेंट इनकम है, नौकरी कर रहा आ गई है। वो जस्टिफाई करना आसान होता है। जो पैसे आप लगा रहे हैं वो जस्टिफाई करना आसान है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या डेबिट कार्ड से करते हैं। ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, यार मैंने ये ख़रीदा है। जस्टिफाई करना मुश्किल है। सोर्स ऑफ इनकम, पैसे आ कहाँ से रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है, अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, ये बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है, तो इस चीज़ को सीखें। आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो आपने जस्टिफाई करना है। यूके जाने के लिए सबसे बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ ये सबसे बड़ा मसला है कि जो वीज़ा देने वाला अफसर है उसके दिल में ये शक है कि आप यूके जाके वापस नहीं आएंगे। उसका ये शक दूर करना है, और ख़ाली बोल के नहीं करना, नंबर्स से करना है। क्वांटिटेटिवली नंबर्स को बता के करना है कि यार ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसे क्या है, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आप जॉबलेस हैं, वहाँ जाके वापस ही नहीं आएंगे। जा इसलिए नहीं कि किसी तरह की काम धंधा ढूंढे वहाँ पे, इसलिए वो नहीं जाने। इसलिए विजिट वीज़ा में आपके पास पैसे अच्छे खासे होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए। अब अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बैंक स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई करें? सैलरीड पर्सन तो आराम से कर लेता है ना। मैंने बताया कि उसकी इनकम सोर्स पता होता है, यहाँ से नौकरी आ रही है, और जो है पैसे जहाँ लग रहे हैं उसका जस्टिफाई करना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का प्रॉब्लम क्या होता है? उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट होती है, लेटर सपोज 1 करोड़ रुपये की, टैक्स रिटर्न उन्होंने फाइल की होती है 10 लाख रुपये की। अब यहाँ पे इस तरह का केस आप जमा करवाएंगे, इतना बड़ा लूप होल होगा, आपका कहाँ वीज़ा लगना है? बिल्कुल भी नहीं लगना। ठीक हो गया कि आपकी नेशनल टैक्स रिटर्न नंबर और जो आपने रिटर्न फाइल की है उसमें आपका बिजनेस कोई और शो हो रहा है, वैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट 1 करोड़ रुपये की है। अब इसको कैसे जस्टिफाई करें, मैं बताता हूँ कैसे जस्टिफाई करना है। ठीक हो गया। लेटर सपोज आपकी बैंक स्टेटमेंट 1 करोड़ रुपये की है, ठीक है। बिजनेस आपने शो किया हुआ है 10 लाख रुपये का, 10 लाख का बिजनेस शो किया, 20 लाख का बिजनेस आपने शो किया हुआ है। 20 लाख आपके पास जस्टिफाइड है कि 20 लाख आपने कारोबार से कमा लिया। 80 लाख रुपये कहाँ से कमाया? 80 लाख रुपए के लिए आप ऐसा करेंगे, अगर आपने उसको कारोबार में नहीं शो किया तो आप उसको बताएंगे कि डैट दिस अमाउंट इज़ अदर देन बिजनेस। नंबर 1, ये अमाउंट अदर देन बिजनेस होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो आपने जस्टिफाई किया 20 लाख का। अब ये नहीं कह सकते कि जी 20 लाख जो है मैंने 1 करोड़ बिजनेस से कमाया। शो तो आपने 20 लाख किया। अगर दोनों मैच होती हैं इसमें एक क्वेश्चन मार्क आता है, वीज़ा नहीं लगना। अब 2 तरीके हैं। लेट अस सपोज अगर बहुत सारे केसेस में आप अपनी नेशनल टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते, अगर ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली ज़रूरत होती है, आपको नंबर या चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, एंजुमन ताजरान का लेटर आपको जमा करवाना पड़ता है अगर आप दुकान क्यों चला रहे हैं। लेट अस सपोज अगर आप इसको एलिमिनेट करते हैं, आपके पास जो एक्चुअल अमाउंट है उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो फिर तो आसान सा तरीका है कि आपके अकाउंट में अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आया है, फिर 5 लाख आया है, फिर 7 लाख आया है, फिर 20 लाख आया है, तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप उसका बिल काटेंगे। किसी के भी नाम का होना तो चाहिए जेन्युइन, लेकिन अगर नहीं भी है तो जेन्युइन बिल काटेंगे। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, लेटर सपोज मेरे पास 1 करोड़ की स्टेटमेंट है, 1 करोड़ मेरे अकाउंट में आया है। अब हम एनटीएन वाली चीज़ को, टैक्स रिटर्न को साइड पे रखते हैं, खाली मैं इसको जस्टिफाई करने की बात करता हूँ। 1 करोड़ का मेरे पास आया, 1 करोड़ कहाँ से मैंने जस्टिफाई करना है? जो मैंने लगाया उसकी तो बैंक स्टेटमेंट मेरे पास होगी ना कि मैंने कहाँ निकाला है बैंक से, ठीक है। जो पैसे आपके बैंक में जा रहे हैं और जो पैसे बैंक से निकल रहे हैं वही जस्टिफाइड है। कैश इन हैंड जितना सर्कुलेट कर रहे हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश इन हैंड आप बेशक 10 करोड़ रुपये सर्कुलेट करते हैं, लेकिन जो बैंक में पैसे जा रहे हैं वो, और जो बैंक से निकल रहे हैं वो, डैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो बैंक में पैसे जा रहे हैं आपको जस्टिफाई करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया गया है कोई 10 ट्रांजेक्शन्स के साथ, तो मुझे क्या करना है? 10 बिल बनाने हैं। 10 अपने बिल बनाऊंगा अलग अलग डेटों के। जी 10 लाख रुपए की मैंने एक प्लॉट की फाइल बेची, फलाने बंदे को बेची, उसका सारा रिकॉर्ड अपनी उस रसीद में होना चाहिए, प्लस मेरा रिकॉर्ड स्टैम्प होना चाहिए। फिर 13 तारीख को जी मैंने 8 लाख की एक और फाइल बेची, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर मैंने 20 तारीख को जी 25 लाख की और फाइल बेची, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। टोटल 6 महीने तक का आपको ये रिकॉर्ड बनाना है। वो 6 महीने के जहाँ जाके पैसे आपके पास जो है इंड हुए हैं, वो सारे के सारे पैसों की इनवाइस आपके पास होनी चाहिए जो आपने काटी, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जितने पैसे आपके अकाउंट में उसकी इनवाइस होनी चाहिए। जो डेबिट, जो उसके बाद निकले अकाउंट से, एक तो क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया। जो डेबिट हो गया आपके अकाउंट से
वो जो है उसके पास आपका रिकॉर्ड होगा डेफिनेटली। बैंक से अगर आपने कहीं ना कहीं निकलवाए हैं, कोई एटीएम ट्रांजैक्शन होगी या आपकी कोई कार्ड स्वाइप के होगा, तो वो आपके जहन वो आ जाएगा सारा का सारा रिकॉर्ड में कि यहाँ पे पैसे लगे हैं, वो जस्टिफाई हो जाता है। पैसे आए कहाँ से वो जस्टिफाई करना है। तो ये एक तरीका है अगर आप इसको इस तरह जस्टिफाई करते हैं। अगर तो आपकी टैक्स रिटर्न 20 लाख की 80 लाख की मनी जो है आपने नहीं शो की हुई टैक्स रिटर्न में, तो फिर आप ये करते हैं कि आप अपना बिजनेस 20 लाख का ही शो करेंगे, जो 80 लाख है वो अमाउंट आप शो करेंगे किसी आउटलायर की, कि किसी ने आपको पैसे गिफ्ट किए। लेट अस सपोज आपके वालिद ने, आपके दोस्तों वगैरह ने, किसी ने आपको पैसे गिफ्ट किए, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि आपके नाम पे नहीं थी, किसी और ने बेची, आपके भाई ने बेची या वालिद ने बेची, किसी ने बेची, उसकी रसीद लगाएंगे जी 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची थी, वो 80 लाख रुपए मेरे वालिद ने मुझे गिफ्ट कर दिया, उसका एक लेटर लग जाएगा। तो अगर तो आपकी टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट आपस में मिल नहीं रही हैं, तो फिर आपको जितना भी अमाउंट है जो जस्टिफाई करनी पड़ती है, जो कि बिजनेस से आपको नहीं आई ऑन रिकॉर्ड, तो आपको कहीं ना किसी से वो बोरो करनी है। बोरो एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट करनी है, किसी आसपास के बंदे ने आपको गिफ्ट की शक्ल में वो दी है, उसको आप जस्टिफाई करेंगे, तब जाके आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये मैंने आपको टेक्निकलिटीज से जो समझाई है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़। यूके अगर वीज़ा लगवाना चाहते हैं और कंसल्टेंसी चाहिए और ये केस बनवाना चाहते हैं, जस्टिफाई करवाना चाहते हैं, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।